हेलो गाइड्स, एक बार मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अब आप मेरे चैनल को धीरे धीरे देख ही रहे होंगे और समझ ही रहे होंगे कि हाँ, ये चैनल तो बहुत अच्छा है और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे लोगों को भी बता रहे होंगे कि आप इसमें देखिए, आपका काम। हाँ, सही बात, इसमें बहुत काम की बातें बताई जा रही हैं। अब आप कहेंगे भाई क्या बात है, ऐसी तो काम की बातें बताई जा रही हैं। सोच रहे होंगे क्या सोच के आती हैं आज, क्या सोच के आज क्या बताएंगे। नहीं, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हम आपको बताना शुरू करते हैं। भाई क्या बताएं आपको। आज आप बताएं। कभी कभी कमेंट में आप बताया करें कि भाई हमें ये बात सुननी है, आपसे इस बात का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि शायद जो बात हम बता रहे हो वो आपके मतलब की ना हो, पर जो बात आप सुननी हो वो हम आपको और अच्छे से बता पाए। अरे भाई हाँ, आज मैं आपको बात बता रही हूँ खाने पर। अब आप कहेंगे खाने पर तो एक बार बता चुकी हैं। भाई क्या बता चुकी? आज मैं आपको बताती हूँ क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या खाएं और कैसे खाएं। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब आप कहेंगे ऐसी क्या बात है भाई, खाने पर तो हम खा ही लेते हैं, हर चीज़ खा लेते हैं। सबसे पहले आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, और ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब मैं कहना चाहूँगी आप खाना जितना भी हो पहले पौष्टिक खाने पर ही जोर दें। और पौष्टिक खाना मतलब आप कहेंगे वो तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। नहीं, एक गरीब आदमी भी पौष्टिक खाना खा सकता है। एक बहुत गरीब आदमी भी पौष्टिक खाना खा सकता है। अब आप कहेंगे क्या? अरे भाई दलिया तो आपने खाया होगा ना। दलिया तो भाई कोई महंगा नहीं पड़ता, वो आप खाएं। और अब आप खाएंगे पौष्टिक खाने में, अरे भाई चौलाई। और अरे भाई आपको मैं ये सस्ती चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात हर तक पहुँचे और हर बात समझें। क्योंकि कॉस्टली खाना तो आप वीडियो देख लेते हैं पर आपको समझ में आ जाता है, पर जो लोग के बस का नहीं होता, पौष्टिक खाना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें कम से कम लागत में अच्छा खाना मिले, तो ये भी भाई हाँ, ये भी होना ही चाहिए। और अब आप कहेंगे भाई क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हरी सब्जियाँ। अब आप कहेंगे भाई हरी सब्जियाँ, अरे मकई का आटा भाई, आप वो खाएं। हाँ, गर्मी में ना खाएं मकई, पर खाएं आप सरसों का साग, तो धीरे धीरे आएगा तो बहुत ही टेस्टी होता है भाई, मुँह में पानी आ जाता है। हाँ भाई हाँ, दलिया, सरसों का साग, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई क्या क्या। अब आप कहेंगे क्या ना खाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि क्या ना खाएं। आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाने वाली होती हैं और खा रहे हैं फिर भी, और उनकी आदतें पड़ गई हैं और वो कहते हैं हम तो खाते हैं। अब आप देखिए एक गरीब से गरीब आदमी भी गुटखा खा रहा है भाई, पान मसाला खा रहा है, और सिगरेट भी मैंने पीते हुए देखा लोगों को। शराबों से तो मैंने घर उजड़ते हुए देखे।
उसकी तो बात ही नहीं कही आप। शराबों का तो दुख बयां भी नहीं किया जा सकता कि कितने घर उजाड़े हैं उसने। हैं क्या आप समझते हैं? गुटखा खाना, जिस तरीके से हम कहते हैं शरीर, ये शरीर हमारा है, हम चाहे जो करें, शरीर आपका है तभी तो आप उसके लिए अच्छा सोचें। ये शरीर आपका ही है, दूसरे का नहीं है। अगर आप गिर भी जाते हैं, छिल जाते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप सोचते हैं अरे भाई आज ही गिरना लिखा था, पर आप जब सचमुच में जो गुटखा खा के, सिगरेट पी के, गंदे मसाले, पान मसाले खा के, नॉनवेज खा के और शराबे पी के अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्या वो ठीक है? आपने देखा नहीं, कच्ची शराबों में कई लोगों के परिवारों के लोग चले गए, क्या लोगों का हाल होता होगा जिनके लोग जाते होंगे। और गुटखा खाने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि मुंह का कैंसर कितना दिखाया जाता है। और फिर भी आप, और गुटखे पे बना भी होता है मुंह का कैंसर भाई। सिगरेट में भी आपको फेफड़ों की बीमारी होती है। इतना कुछ देखने के बाद और इतना कुछ जानने के बाद सिर्फ एक गंदे मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई मन करता है तो खा लेना चाहिए। इनकी आदतें इसलिए डाल रहे हैं। आप सोचें, आप 2 रुपए का एक गुटखा खाते हैं, पूरे दिन में कम से कम एक आदमी 3 या 4 गुटखे तो खा ही लेता होगा, तो कम से कम 8 या 10 रुपए का तो गुटखा हो ही गया ना। अगर उस 8 या 10 रुपए में भी मैं नहीं मान सकती कि कोई पौष्टिक चीज़ नहीं आ सकती, जब वो पौष्टिक चीज़ आ सकती है और आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगी। अरे भाई, हमें आजकल डिप्रेशन, आजकल हमारे एक्सीडेंट, तनाव, ये सब कम हमारे ज़िंदगी में, तो हम स्वयं ही अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं और स्वयं ही अपने शरीर की गंदी आदतें डाल रहे हैं। गुटखा तो हर गली का आदमी खा रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, नहीं हमसे तो नहीं छूटेगा। ये संकल्प शक्ति आप जानते हैं, इतने बड़े बड़े काम कराए हैं, बड़े बड़े। तो ये गुटखा क्या चीज़ है भाई, इसको तो छोड़ना बहुत आसान है। और अपने ही शरीर की पूजा करनी है। ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, आपको कैंसर बनाएगा। ककन गुटके, मगन गुटके, ऐसे गुटके देख देख के तो मेरे को अंदर से बहुत कोफ्त होती है। हर कोई ले रहा है और दुकानें चल रही हैं, और इतना सरकार ने भी बैन लगाया, किसी वजह से ही लगाया होगा। आपका भला आपकी सरकार भी सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी कहीं जाते हैं, अरे भाई हम तो थोड़ा सा ले लेते हैं, नहीं। और बड़े, सबसे पहले बड़े, मैंने देखा है बड़े अपने बच्चों को पैसे दे के ऐसी चीज़ें मंगाते हैं कि भैया ले आओ ज़रा खा ले। क्या अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं? कहीं आपके बच्चे की आदत पड़ गई और आप पे इलाज के पैसे नहीं हुए और आपका बच्चा भी आपके सामने तड़पता हुआ, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उस समय? पर आदत तो आपने डाली। कहेंगे मैंने तो नहीं आदत डाली, मैं तो खाता हूँ, इससे तो कभी नहीं दिया मैंने। आपने उससे मंगाया था, आप भूल गए। उस मंगाने में ही उसने उसका स्वाद चख लिया, और जब उसका स्वाद चख लिया तो आपको समझ ही लीजिए कि जब आपकी लत पड़ चुकी है तो वो तो बच्चा है। उम्मीद करते हैं शराबें, आप शराबें पी रहे हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए आप कमाते हैं, और अकेले शराबें पी रहे हैं बैठ के। भाई ऐसा कैसे? नहीं। इसमें लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है? शराबों से लीवर प्रॉब्लम होती है, अच्छों का खाना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं, पर नहीं, हमसे नहीं छूटती। सबसे पहले लोगों का डायलॉग आता है कि भाई हमारी तो आदत पड़ गई है, अगर आप उन्हें समझाने भी चलो तो हमसे नहीं छूटती। अपने मन पे इतना बड़ा
अपने मन पे इतनी बड़ी आपने छूट दे रखी है कि आपको मन जो है आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और आप आराम से दे रहे हैं शरीर को नुकसान, इसलिए कि आपका मन नहीं मानता है। जैसे आप कहीं आप जाते हैं, कोई आपको थप्पड़ मारता तो आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप पलट के उसे थप्पड़ मारेंगे। डांटने तक से आप इतना तेज गुस्सा हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इसने मेरे को क्यों डांटा, इसने मेरे को क्यों डांटा, इसने मेरे को क्यों डांटा। और कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके शरीरों में दर्द होता है तो कहते हैं आह शरीर, और अपने सिर्फ छोटे से गंदे से मन की वजह से आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, गंदी चीज़ें खा के, गंदी वजह। यहाँ तक कि खाने तक को कहते हैं कि ख़राब हो जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाना नहीं चाहिए। और आप गुटखा, शराब, सिगरेट सब पीने में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मन नहीं मानता। ये आपका कौन सा तर्क हुआ? आप सोचिए तो सही, कभी सोचिए कि ये हम अपना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या दूसरे का। इसी आपकी वजह से तो बड़ी बड़ी गंदी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि उसका कारण आप हैं, आप और हम हैं। अभी लॉकडाउन हुआ तो आपको समझ में आया होगा कि लॉकडाउन ने हमारा बहुत कुछ आर्थिक स्थिति को ख़राब कर दिया, और आप गंदी आदतों की वजह से दूसरे की आर्थिक स्थिति को अच्छा और अपनी आर्थिक स्थिति को सोचते हुए भी ख़राब कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी आपकी भी कि आप जैसा बुद्धिमान इंसान नहीं है जो जानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है दूसरे को फ़ायदा। क्योंकि आप अगर चीज़ खरीदते हैं तो उसकी तो चीज़ बिकी ना, और जब आप खाते हैं तो आपको नुकसान पहुंचता है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और जब आप समझ गए होंगे तो आप विचार भी करिएगा, और अगर विचार करेंगे तो अंदर तक जाके सुधार भी करिएगा। शायद मुझे अच्छा लगेगा। अपने कमेंट भेजिएगा किस किस में कितना सुधार हुआ। मेरी तरफ से थैंक यू मिलेगा उसे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि देख के कि मेरे वीडियो की वजह से और मेरी बातों की वजह से कुछ लोगों में सुधार आया। इसी के साथ थैंक यू, ओके बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें भूमिका। ओके, थैंक यू।